चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम माया देवी, जो कि कोकिल गणराज का था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म गृह त्याग को महाभिष्कर्मण कहा गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता बुद्ध के जीवन की घटना को महाशिकरण के रूप में माना जाता है। तो ये माना जाता है उनका गृह त्याग को महाशिकरण के, यानी कि जब वो घर का त्याग किया था, छोड़ा था, तो उसी के बाद। तीसरा है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोल्य वंश से संबंधित है, कोल्य वंश। चौथा है, बुद्ध का जन्म हुआ था, ये जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पाँचवा है, निम्न में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम थी? इसमें ऐसे कोई नहीं था। ठीक ना। उसका तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राजवंश का विलक्ष परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था? ये जो है मौर्य वंश से पता चलता है। ठीक ना, मौर्य वंश से। साथ में है, निम्नलिखित में से एक अशोक का इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये जो है रोमादेही स्तंभ लेख से पता चलता है। ठीक है। आठवां है आपका, निम्नलिखित में किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक, राजा अशोक के से मिलता है। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी होगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पहुँचे थे और वहाँ जो है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया था इसका। ठीक ना, याद रखिएगा। 10 में है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा है? तो ये मल्ल राज्य में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ। तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ये आपका कुशीनगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर। परिनिर्वाण स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की 1866 उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। 14 में है, राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ये मिलान दिया हुआ है, केवल 3 और 4 जो है। ठीक ना, कौशल और मगध, केवल 3 और 4। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा दिए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? ये था सुबोध। ठीक ना, अंतिम व्यक्ति था। तथा बुद्ध और रूपांतरित व्यक्तियों में कौन सा अंतिम व्यक्ति था? ये सुबुद्ध था। बुद्ध अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये हो जाएगा आपका वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बीती, वैशाली। महापरिनिर्वाण सूत्र के जीवन अनुसार विधि आयामों के निर्धारण किया जाता है, जिनके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण का अवधारणा है? ये जो हो जाएगा तृष्ण रूपी अग्निशमन। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। तो वहाँ 6 वर्षों कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उसको जो क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ज्ञान के पश्चात ही गौतम बुद्ध ने अपना मत का प्रचार पर उर्वा से सबसे भिन्न भिन्न वर्तमान सारनाथ वाराणसी के निकट आए और पहला उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन कर रहा है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ग्रंथों में लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में दिया था सर्वाधिक उपदेश। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, यहाँ उन्होंने राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। बुद्ध ने कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए और उन्होंने 9 वर्ष बसवास किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के से बौद्ध बनने में घोषारित विहार भिक्षु संघ का निर्माण किया। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता की गई थी, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति मृत्यु के पश्चात राजगिरी में संतृप्त गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद संचालन समिति में किसी एक ने किया था? महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये जो है किया था आपका वसुमित्र ने। कुंडलवन कश्मीर ना। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर कुंडलवन में इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशुघोष इसके उपाध्यक्ष बने। सभा में महासंघों का वर्चस्व रहा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये किया गया था कश्मीर में। किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इनमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वपरम बौद्ध संगति पर पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान में से कौन सी विशेषता बौद्ध मत की हैं? 1, 2, 3 तीनों हैं, तीनों सही है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित 4 स्थलों में बौद्ध संगीतों का कालक्रम नीचे दिए गए पुट की सहायता से कीजिए। पहले तो हुआ था राजगिरी में हुआ, पहले राजगिरी में हुआ 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 ठीक है 2, 1, 4, 3। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली में।
तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी? यह पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में। 46 में निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? राजगीर में। निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ये किया था कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध सभा का कालाशोक। निम्नलिखित में सही मिलान करना है, कौन किसका है, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये हो गया आपका सुमित्र। द्वितीय बौद्ध परिषद में कौन होगा? इस अनुसार से जो है आप इसमें मिलान करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध परिषद में हो गया महाकश्यप अध्यक्ष, द्वितीय बौद्ध परिषद में सबकामी, तृतीय बौद्ध परिषद में मोगलीपुत्र और चतुर्थ बौद्ध परिषद में वस्तुमित्र हो गया, ठीक है, अध्यक्ष। प्रथम में हो गया महाकश्यप, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद में देखिए महाकश्यप अध्यक्ष हो गया, द्वितीय में सबकामी हो गया, तृतीय में मोगलीपुत्र हो गया और चतुर्थ में वसुमित्र हो गया। यही था सही मिलान इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता बुद्ध के जीवन 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से उसे संबंध स्थान में दिया गया है, मिलान करना है। जन्म आपको पता है लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। निधन कुशीनगर में हुआ। इस अनुसार से हो गया मेरा सी नंबर सही। 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4, ठीक है। उसके बाद है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? प्रथम उपदेश किया गया। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव हिरण वन में दिया था, ठीक है, हिरण वन में दिया था। 51 है, मिलान करना है। जन्म हो गया कमल, ठीक है, कमल हो गया। प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। महाबोधि बोधि वृक्ष हो गया और त्याग घोड़ा हो गया, ठीक है। 1 का 4, बी का 2, 1 का 4 देखिए कहाँ है, 1 का 4, बी का 2, यानी कि डी नंबर सही है। आप डी नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है। जन्म जो है कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये जो है कंयुप्पा का है, कंयुप्पा, ठीक है, कंयुप्पा। महात्मा बुद्ध के संबंध में कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने वैदिक धर्म का अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। क्या सही है क्या गलत? 1 2 3 4 कौन सही है? सब सही है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं पे बनाया गया। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए वहाँ बना दिया गया। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, पंचम। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यह है बोधगया, निरंजना नदी पर। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने से बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख चाहता था? ये हो गया देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व निम्नलिखित में किसे नापित किया था? तो इसमें से तो कोई नहीं था। कुशीनगर मल्लों के सालों विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु को उपदेश दिया था, इसमें से नहीं है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र सूत्र की विषय वस्तु, डी नंबर है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। संस्कार बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कार का कारण है विज्ञान, वेदना और विद्या। बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कार का मुख्य कारण अविद्या। अविद्या का अर्थ है अज्ञान और वास्तविक रूप में ज्ञान ना हो। अविद्या ही सभी दुखों का कारण है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म पर विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति विश्वास करते थे, ईश्वर के सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसमें जो है आंसर ही नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 3 सही है, जो विकल्प में ही नहीं है। 1 सही है, 1 सही है और 3 सही है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में दिया गया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला है त्रिपिटक क्या है? देखिए त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो था उसी को त्रिपिटक कहा गया। उसी को क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, उसी को कहा गया त्रिपिटक। यहाँ दिया हुआ देखिए, कहता है त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं संकलित 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यही 3 गो था। यहाँ देखिए कह रहा है 65 नंबर, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। इसमें भी देखिए 66 त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की है। 67 में देखिए कहता त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये जो है बौद्ध धर्म से है। 68 में देखिए निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, अभिधम्म पिटक से, अभिधम्म पिटक। 70 का देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्राचीन संकलित हैं? सुत्त पिटक में नैतिक ज्ञान के बारे में बताया गया, सुत्त पिटक में। 71 जो है कहता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध, धम्म और संघ को कहा गया है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी भिक्षाओं संकलित 3 भागों में बांटा गया था। इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के संबंध में विचार करो। बौद्ध दर्शन बीज गौतम बुद्ध की भिक्षाओं से मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं को उलझाने के बजाय मानवीय कष्टों की मुक्ति के लिए जीवन पर जोर दिया है। इसमें जो है दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन इनका सही है। उसके बाद है 73, भारतीय प्राचीन बौद्ध मठों में पवर्णम नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजित किया जाता था जो बी नंबर सही है इसका। अतः वर्षा ऋतु समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु महावीरों का स्थान प्रचार करने के लिए उपस्थित रहता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर है? ये जो है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। तो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर है। बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है वह जापानियों द्वारा बनाया गया है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट पालवी पत्थर से, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय। यह प्रतिमा जापान के डाइजोक्यो संप्रदाय के द्वारा बनाया गया है।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है स्तूप शब्द। 78 वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची के स्तूप में है, ठीक है। इसका स्तूप है सांची का स्तूप। अगर बोध गया का स्तूप स्थल बुद्धि ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ का धर्म चक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से, जबकि सांची का बुद्ध के जीवन से किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। उनासी में देखिए, कह रहा है प्राचीन भारत में कथनों पर विचार के स्तूप के संकलन मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निशागार है। बौद्ध परंपरा स्तूप एक संस्कार है। इसमें केवल 2 सही है, ठीक है ना, बाकी गलत है। निम्नलिखित स्तूपों का सही जो है ना कालक्रम बताना है, कौन सही है। तो इसका भी जो है आंसर में विकल्प नहीं दिया गया सही रूप से। 81 में देखिए, आत्मभाव सिद्धांत है, बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंध। लेकिन किसी एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर नाम है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एलर ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में किसी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को जाना जाता है। निम्नलिखित प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को निम्नलिखित किस उपनामों से जाना जाता है? ये जो है जाना जाता है 2 और 3, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जाना जाता है। शाक्य मुनि भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं। चलिए इधर इस साइड में आप आइए। 86 नंबर, नव बौद्ध दीवान के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे बौद्धवाद के संयोजन से प्राय नवयान कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने किया था क्षणिकवाद। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता सही विवरण का उल्लेख किया गया है। पारमिता जिनकी प्राप्ति बौद्ध तो प्रशस्त हो। सर एडविन अनार्ड द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार। बौद्ध धर्म के महायान हिंदू संप्रदाय सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा में अंतर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हिंदू महायान में स्पष्ट विभक्त हो गया था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह था बुद्ध की, सबसे पहले। देश में निम्न में किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म में। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई। कुषाण काल में बनाई गई थी। कहता है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनाई गई थी? ये देखिए, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कमी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाए। यह किसका प्रतीक है? यह जो है आपका मार प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता का प्रमाण देता है। सुचिता का प्रमाण देता है। वो स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्धि मूर्ति है गुप्त काल में। किस काल में है? गुप्त काल में।
गुप्त काल में। सारनाथ की भूस्पर्श मुद्रा वाली बुद्धि प्रतिमा कालांकित है, गुप्त काल में कालांकित है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्जक, श्रवण, उपासक, ये जो है आपका 1 और 3 जो है सही सुमेलित है। ये जो है परिवर्जक, परित्यागी या भ्रमणकारी, श्रवण भिक्षुक संग, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये वर्ग। ठीक है। चलिए 101 निम्नलिखित में कौन सा शासक बौद्ध मत के योगदान नहीं दिया था? तो ये पुष्यमित्र संघ ने योगदान नहीं दिया था। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कहता कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आंसर जो है आपका बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही नहीं है। कहता बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपद और मल्ल का महाजनपद है, एक संघ राज था जिसमें, ठीक है ना, बताया गया है। कहता दोनों कथन सही है, किंतु कारण एक की सही व्याख्या नहीं होती है। एक, दो, चार कौन कौन से सही सुमेलित है? लोथल जो है ये प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। नालंदा बौद्ध अधिगम महान है। महायान में बुद्ध में बौद्धिस्ट अलोकस्वर की और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्यानी के नाम से जाना जाता है, पद्यानी के नाम से। आर्यवन से जिम्मे किससे संबंधित है? तो इसका जो है ऑप्शन नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। मंजूश्री, भारत में धार्मिक इतिहास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 और 3 जो है सही है। लोकचुर संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी संप्रदाय हैं और महासिंह बुद्ध के दस्तावेजन पर महाबौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया गया। भारतीय शास्त्रों निम्नलिखित में कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। बौद्ध धर्म के विषय में जो कुछ कथा दिया गया है, इसमें बौद्धिस्ट तो जो है अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बौद्धिस्ट समस्त चेतना प्राणियों उनके प्रबोध का मार्ग प्रविष्ट करता है। बौद्धिस्ट पद्मोनी चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित जानकारी देता है अजंता की गुफा, ठीक ना। बौद्धिस्ट पद्यानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। उन्हें किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ये मिलता है कन्हेरी। कहाँ मिलता है? कन्हेरी में मिलता है। कहाँ मिलता है? कन्हेरी में। विशुद्ध गीत के रचयिता कौन है? बुद्धा घोष। मिलान है 1 और 4। इसमें कहता है ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में सही विकल्प है 1 और 4। प्रथम शताब्दी में ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन गया था? ठीक ना, नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। सी।
युग में से कितने युग में सही सुमेलित हैं? केवल 2 सुमेलित हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। विक्रमशिला है, याद रखिए। कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, ये जो है गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। फैनसोंग के अनुसार नालंदा महावीर विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के महती श्रद्धा से इसकी स्थापना कराई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के। नालंदा महावीर विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसोंग यहाँ आए थे। कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर पतन हो गया था, और आर कह रहा है कि महावीर को राज्य के प्रश्न मिलना बंद हो गया था। ये दोनों ए आर और सही है, और आर ए सही की व्याख्या करता है। सही बात। नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से रूप में विद्वान थे? ये जो है बी नंबर आपका सही है। 2, 3, 4। 2 वेद प्रामाण्य में प्रतिष्ठा, कर्म का न फलता, और प्राणियों में हिंसा का निषेध, अहिंसा। उसके बाद है कि भारत इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान है। वही चीज़ जो आप पढ़े, केवल 2 और 3, वेद, कर्म, कांड, ये सभी चीज़ें। क्योंकि तुम्हें कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। भगवान बुद्ध ने उनके 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। इसमें हो जाएगा ADBC। ये दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा का सत्ता नहीं है। यह है इसका आंसर। डी ये गलत है, किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3। उसने वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वसामाजिक कोटि की चुनौती दी। उसने कुछ कुशलफों को निम्न वर्ग माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे। 1, 2, 3, 4। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक वैदिक भावना का सुदृढ़, ये सभी था। ये सभी चीज़ें थी उसमें। ठीक है। अगला देखिए 153 है। आरंभिक बौद्ध धर्म का पतन का किस कारण से शुरुआत हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। केवल एक सही है।
भारत में धार्मिक इतिहास के कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 सही है। सर्व समष्टि की मान्यता की ऋषि मुनि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भी विचार करना है। 2 चैत्य पूजा स्थल है जबकि वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देवी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? ये जो है आपका गुजरात में स्थित है। 141 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 सही है। पश्चिम गोदावरी जिले के कुंदनपुरी में चैत्यगृह है और विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। ठीक है, चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और दूसरा है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काट कर बनाया गया है। उसके बाद है स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उसके अनुसार से आपका सी नंबर सही होता है। तो सी में देखिए क्या है, 1 और 2 दोनों। स्तूप शब्द जो वास्तु शब्द है, इसका अर्थ है चीज़ को संरक्षण करना और मृतकों का स्तूप बनाने पर प्रथम बौद्ध कला का ज्ञान होना। उसके बाद है धन्य कटक महासंज्ञा में इसका जो है आंध्र। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र। उसके बाद है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे महत्वपूर्ण था? ये हो जाएगा वज्रयान। क्या हो जाएगा? वज्रयान हो जाएगा। संघमिति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु 4वीं शताब्दी में था और ये सर्वविदित विनय हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ लिए। ठीक है ना, अब बौद्ध धर्म जो है इसका प्रश्न हो गया है। अब थोड़ा सा हम जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव तथा जैन धर्म मूल संस्थापक प्रवर्तक प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे माने जाते। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे जिन्हें 6वीं शताब्दी में जैन का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित मुख्य से किससे संबंधित थे? वाराणसी। इसको मिलान करना है। आदित्यनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। ये भी मिलान है आपका। पार्श्वनाथ सर्प, आदित्यनाथ वृषभ, महावीर सिंह और शांतिनाथ हिरण। तथा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बी नंबर नहीं है, बाकी सब ऋषभदेव। अष्टपद है, नेमिनाथ उज्जैन है, महावीर पावापुरी। ये भी मिलान है आपका। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, पुष्पदंत, अयोध्या, ऋषभनाथ, पमोसा, पद्मनाथ। एक 4 2 3 1 4 2 3। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडलपुर जन्म स्थान है
महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महर्षि का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु उनके किस नगर में हुई थी? पावापुरी। मर्दवन महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, गलत। बाकी सब कुछ तो सही है। तीर्थकार शब्द संबंधित है, तो मिट गया है। देखिए कौन चीज से संबंधित है। जैन से संबंधित है, सॉरी जैन लिखा हुआ। जैन तीर्थकार में क्रम में अंतिम कौन था? महावीर अंतिम में था। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था? नाथुमुनि। प्रवासी गृह जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। त्रिरत्न सम्यक धारण सम्यक चित्रण सम्यक ज्ञान जो है, ये जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये भी जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? इसमें जो है आंसर नहीं है इसका। अग्रमूत सिद्धांत का प्रतिपादन है, जैन धर्म होगा इसका। शैववाद का सिद्धांत है, जैन धर्म से है। ये भी आपका जैन धर्म से है। 1 और 4 एकदमांत। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। एक और 2 जो है ये कथन सही है। जैन धर्म के सिद्धांतों एक घूमता है और अनेकांत के मतों के अनुसार है। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, उपयुक्त विशेषण। कौन सा धर्म विश्वास विनाशकारी अवधारणाओं में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। हिंसा नहीं करना है, आधारभूत बिंदु वही है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ स्थानकारी संप्रदाय किससे संबंधित है? ये जो है आपका जैन मत से संबंधित। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य में किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमगधी में लिखे गए। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबरा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबरा आगमन का संपादन हुआ था? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र। कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। श्वेतांबरा धर्म 12 में समय श्वेतांबरा प्रमुख अनुसार अंक का संकलन गलत है।
कथन पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर माता लिच्छवी की मुख्य घटक पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोकिल राजवंश की थी और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बने थे। 2 और 3 सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म कलिक के राजा के अंतर्गत आते थे। 1, 2, 3 सही है। कर्म को विनिष्ट करने के सुनिश्चित मार्ग प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम हो, और कर्म आत्मा का विनाशक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पाल शासक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। किसने प्रतिपादित भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता मनुष्य असमर्थ होता है? यह है आजीविकाओं ने। संप्रदाय जो नियत अटलता में विश्वास करता है वो है आजीवक। डी से मक्खली गोसाला इसके महत्वपूर्ण नेता थे। दर्शन के अंदर नियति थी और आजीविका बैठक नियमित सभाएं होती थी। 55 में कह रहा है 1 और 3 सही है। नित्यवाद विश्वास, कठोर तपस्या और विश्वास। तो आत्मा केवल जंतु पादप जीवन की संपदा नहीं है। ये जो है जैन परंपरा के अनुसार है। और ये मिलान है आपका, देखिए लकुलिश, पशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गोसाल आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है कौशाम्बी है। इसमें देखिए श्रवणबेला स्थित गौतम प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकार को दर्शाती है, गलत है। श्रवणबेला में उसमें विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? चामुंड राय ने किया था। महान धार्मिक घटना महाश्वेक निम्नलिखित में किससे संबंधित इसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है बाहुबली के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट ज़रूर लिखिएगा अगर कोई तरह का आपको आंसर में त्रुटि पाया जाता है तो, ताकि हम उसको आगे से सही कर सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।